अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो डिशेस लेकर आए हैं आपके लिए वो भी फरमाइशी हैं। आप लोग माशाल्लाह से बहुत फरमाइशें कर रहे हैं एंड उसको हम कोशिश करते हैं कि पूरी करें। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पूरे मंथ में लाइक 2 वीक या 1 वीक तो फरमाइशी का हो, ताकि इतनी फरमाइशें जो आप लोग कर रहे हैं ताकि आप लोगों की सारी फरमाइशें भी पूरी हों, सेटिस्फाई भी आप लोग हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पर आज हम जो बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार से, एक तो है चिपोटले लोडेड फ्राइज़। लेकिन हमने क्या करना है, टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास, तो हमने करनी है सबसे पहले बेकिंग क्या करनी है हमने यहाँ पर, हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट कपकेक्स। बहुत ये समझे कपकेक्स एक ऐसी चीज़ है जो बिगनर्स के लिए होती है एंड ये सबसे पहला एक डिज़र्ट होता है जो बिगनर्स बनाता है, क्योंकि केक्स तो ऑब्वियसली हम लोग स्टार्ट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कपकेक से स्टार्ट करते हैं कि टेस्ट डेवलप होता है, फिर कि अगर ख़राब भी हो जाए तो खैर है, लेकिन ये कि उसमें फिर हम वेरिएशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप लोग बेसिक स्पंज बनाते हैं, सिंपल आज भी हम वही करेंगे, लेकिन थोड़ी टेक्निक है। रेड कलर इसमें डालेंगे, अच्छा सा इन्फ्यूजन देंगे इसके अंदर एंड हमने कर देना है सबसे पहले अवन को प्रीहीट। 180 डिग्रीज़ पे अवन हमारा प्रीहीटेड है। मेक श्योर जब भी आप बेकिंग करें आपके पास थोड़ी सी जो यूटेंसिल्स हैं वो होने चाहिए, बेकिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मेजरिंग आपके पास स्केल हो ताकि प्रॉपर ग्रामेज में, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप लोगों को ये आती हैं कि आप लोग कभी कभार ग्राम में करते हैं, कभी कप्स में करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको आज बता दूं कि जो कप में है वो कप में ही आप जो मेजर करेंगे, क्योंकि आप स्पून से करेंगे तो थोड़ी मेजरमेंट आउट हो जाती है। अगर स्पून से भी करेंगे तो कभी कभार लेवल्ड होता है, कभी कभार हीप्ड होता है, तो वो प्रॉपर प्रिसाइज नहीं होती उसमें मेजरमेंट। तो आप लोगों में क्या करना है, वेइंग स्केल ख़रीद लेना है, किसी भी बेकिंग स्टोर से ख़रीद लें, आजकल हर जगह ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ये आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। मेजरिंग स्पून्स होते हैं, स्पैचुलास होते हैं छोटे, बेकिंग करनी है तो ये सब आपको लाजमी रखना है। अच्छा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ आपको अज्जा बता दूँ। मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं एंड मेरे पास है यहाँ पर फ्लावर, 1 and 1/3 कप ऑफ फ्लावर है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास है कोको पाउडर, अच्छा क्वालिटी का कोको पाउडर लें अगर आपको बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए, इन्हांस होता है ये टेस्ट। अच्छा, तो ये कोको पाउडर है मेरे पास। कोको पाउडर 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मेरे पास आप देख रहे हैं सॉल्ट रखा है, सॉल्ट हम डालेंगे पिंच। इसके बाद बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा यहाँ पर है मेरे पास, समझें मैंने डाल दिए कि 1/4 एंड बेकिंग पाउडर जो है 1/2 टीस्पून है। अच्छा, आप देख सकते हैं बटर है मेरे पास, बटर 1/4 है, 1/4 आपने ले लेना है बटर, 1/4 कप। यहाँ पर मेरे पास है पिसी हुई चीनी। अब आप देख रहे हैं कि पिसी हुई चीनी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग खुद वेरिएशन जब करेंगे ना ग्रैन्युलेटेड और पिसी में, तो आपको खुद पता चलेगा कि बहुत जल्दी ये ग्रैन्यूल ये जो आपका बैटर होता है बहुत अच्छा स्मूथ बनता है। तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी मैंने ले ली है। पिसी हुई चीनी आपने लेनी है समझे 1 कप। अच्छा, अब इसमें आपके पास रेसिपी में लिखा होगा बटर मिल्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है दूध, 1 कप दूध है, उसमें आपने सिरका डाल देना है, 1 चम्मच सिरका डाल देना है एंड ये उसी सेकंड समझे फटना शुरू हो जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर डन हो गया, बटर मिल्क आपका तैयार है। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, सिंपल। अगर आपका लेमन जूस है तो थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल दें, आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये थोड़ा सा सॉल्ट डाला है मैंने, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा एंड इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसी में मैं डाल रहा हूँ कोको पाउडर। अच्छा, ये हो गया, हम इसको साइड पे रखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर बीटर की तरफ। हमने क्या करना है, अच्छा वैसे आप अपने हाथों से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। पिसी चीनी यहाँ पर ले ली है मैंने एंड मक्खन। ये स्पैचुला बड़ा काम का होता है। आपने क्या करना है, जो स्पैचुलाज और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये लाजमी रखें जब भी आप बेकिंग कर रहे होते हैं। उससे होता ये है कि आपकी सारी चीज़ें कोई वेस्ट नहीं होता, वरना स्पून से जब करेंगे ना तो वो इवेंचुअली चीज़ें वेस्ट होना शुरू हो जाती हैं और आप मेजर रखी होती हैं चीज़ें, तो वो भी जो होता है कि वो प्रॉपर मेजरमेंट आउट हो जाती है। अच्छा, इसको बीट करना है तब तक ये अच्छा सा फ्लफी हो जाए। इसको हमने कर देना है मिक्स। इसमें जाएगा वनीला एसेंस भी जाएगा एंड यहाँ पर रेड कलर भी है, रेड कलर भी हम डालेंगे। पिंच डालना है, अगर आपके पास पाउडर है तो वो डाल लें, जेल कलर है तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, मीनवाइल मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक ये यहाँ पर हो रहा है,
यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमने मिक्सचर ले लिया था इसको मैं कर लेता हूँ एक बोल में शिफ्ट, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको कर देता हूँ अभी बंद, ताकि आपको मैं प्रोसेस दिखा दूँ सारा। अच्छे तरीके से इसको आपने कर देना है मिक्स, ताकि सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना वो इसमें मिक्स हो जाएं, कोई गुठली ना बने। इसमें हमने सॉल्ट डाला है, कोको पाउडर है, मैदा है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब आप लोग लीजिए एक ब्रेक, ताकि थोड़ा सा क्लियर अप भी कर लें। नेक्स्ट स्टेप आए फिर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने क्या किया था ब्रेक में, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉफ्ट पीक्स आ गई हैं इसकी। एंड हमने यहाँ पर, मैंने आपको बताया था बटर मिल्क कैसे बनाना है। 1 कप मिल्क लेना है आपने, उसमें सिरका डालना है 1 चम्मच, चाय का चम्मच या टेबल स्पून जितना आपने हिसाब से डालना है। लेकिन समझे एक कतरा भी बहुत है इसके अंदर बटर मिल्क बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रेसिपीज़ ऐसे भी आती हैं ये डालें वो डालें। आपने सिंपल आपने दूध लेना है, उसके अंदर नींबू का रस भी अगर है, अगर आप विनेगर है तो वो भी डाल सकते हैं। हमने क्या किया था, अब इसके अंदर मेरे पास है यहाँ पर कलर, अब वो ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर। आपको जितने डार्क रेड चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। मैं थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लाइट बिल्कुल रेड मुझे नहीं पसंद। तो ये आपको भी पता है कि बहुत सारी वेरिएशन तो वैसे ही आती रहती हैं। तो कोशिश ये करना है कि अपने हिसाब से, लेकिन रेड कलर हो, उसका शेड कोई भी हो। अच्छा, आप क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मिक्सचर भी हमारा यहाँ पर रेडी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने करना है 1 अंडा एंड वनीला एसेंस। इसमें डाल दिया हमने वनीला एसेंस, समझे आधा चाय का चमचा था वो हमने डाल दिया। अब अंडा मैं इसमें डाल रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, अंडा पहले तोड़ना है अलग बोल के अंदर, फिर उसको इसमें बीट करना है। देखिए अंडा, एंड इसको हम कर देंगे अब बीट। अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट होगा अंडा। जब अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट होता है तभी आपका जो भी कपकेक्स आप बनाते हैं या केक बनाते हैं तो वो अच्छा बैटर बनता है। मैंने क्या किया, इसको 1 स्पीड पे रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है आपने। अच्छा, मीलवेल मैं आपको बता दूं, आपके पास कपकेक लाइनर्स जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अगर नहीं है तो आपने सिंपल इसको ग्रीस करना है बटर या ऑयल से, एंड इसके ऊपर ही बैटर डाल देना है। ये इसको मैंने लाइन कर दिया है यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो मिक्सचर है हमारा बटर मिल्क का, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर अभी। एंड ये जो बटर मिल्क का मिक्सचर है ये हम इसमें डाल देंगे। ये डाल दिया है, एंड साथ साथ आपने क्या करना है, ये जो फ्लावर वाला मिक्सचर है ये भी साथ रखना है, क्योंकि हमने ग्रेजुअली इसके अंदर इन्वॉल्व करना है इसको। एक साथ सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। बिल्कुल स्लो स्पीड पे मैंने इसको रखा हुआ है। अब जो ये जो रिमेनिंग है ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसकी साइज़ जो है वो प्रॉपर स्क्रैप ऑफ कर लें, ताकि जो साइड्स में रह गया है वो आपने, अब वापस मैं इसको कर दूँगा इस पर। अब स्पीड मैंने बढ़ा दी है क्योंकि सिर्फ हमने बाइंड करना है इसको, अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगा इसमें। एंड डन। अच्छा, अब क्या करना है आपने ये जो बैटर है ना, इसको थोड़ा सा आपने रेस्ट देना है। इसको रेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने क्या करना है, अगर आपके पास कलर और है तो आप कलर ऐड और कर दें इसमें। मैं इसको अभी थोड़ा रेस्ट दूंगा।
बाकी आई थिंक मुझे कलर और ऐड करने की इसमें ज़रूरत है क्योंकि बिल्कुल लाइट सा कलर है, तो इसको हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे एंड फिर वापस इसको एक बीट करेंगे एंड हम लोग ने क्या करना है, इसको स्कूप की मदद से इसमें डाल देंगे। एंड मेक श्योर आपका अवन जो है 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड हो। उससे होगा ये कि आपके जो कपकेक्स हैं एंड सारी चीज़ें जो आप बनाते हैं बेकिंग गुड्स, वो अच्छे से बन जाए। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से इस पर रेस्ट आ जाए। थोड़ी सी देर आपने रेस्ट देना है इसको, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा क्लियर अप कर लें क्योंकि अब हमारी जो दूसरी रेसिपी बनने जा रही है वो बच्चों की फेवरेट है एंड आप लोग बाज़ार में तो खाते हैं बहुत महंगी। हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं चिपोटले लोडेड फ्राइज़ एंड पिज़्ज़ा फ्राइज़ से भी इसको कहा जाता है क्योंकि फुल लोडेड होते हैं ये चीज़ से। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं यहाँ पर क्या इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मेरे पास जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है चीज़ अब यहाँ पर मैंने ग्रेट कर ली थी, इसको फ्रिज में रखा हुआ था। ये रही चीज़। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो मोज़रेला चीज़ ऐड कर लें। अच्छा ये कि पिज़्ज़ा चीज़ ले लें। पिज़्ज़ा चीज़ में होता है चेडर भी मिक्स होती है, मोज़रेला भी मिक्स होती है। अगर नहीं तो वैसे यूजुअली सिर्फ मोज़रेला ही ऐड करते हैं, वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए तो चेडर डालते हैं। अच्छा ये आपने रख लेनी है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो बना रहे हैं हम लोग, चिपोटले हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, चिपोटले सॉस बना रहे हैं। चिपोटले सॉस बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरे पास है मेयोनीज़, 1 कप मेयोनीज़ है। अच्छा अब आपको बताऊँ कि सॉरी, यहाँ पर मेरे पास है चिली केचप। अब चिली केचप बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल है, आपने वो लेनी, किसी ब्रांड की भी ले लें। ये है पेपरिका पाउडर है, यहाँ पर सोया सॉस है 1 चाय का चमचा। यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च है। लाल मिर्च आपने लेनी कश्मीरी वाली नहीं, जो लाल मिर्च होती है वो लेनी है, आधा चाय का चमचा। डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा इसमें मिर्चें चाहिए, थोड़ी रखें इसमें ज़्यादा सही रहता है क्योंकि इसमें चिली सॉस भी डाल रहे हैं हम लोग। हॉट सॉस जो होती है आपके पास, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लोकल है, मिल जाती है। लेमन का रस इसमें है, समझे कि 1 नींबू का रस डालना है आपके पास। अब बहुत बाज़ार में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, लेमन की वो बॉटल आती है रस की, तो वो आप लोग ले लें। अच्छा यहाँ पर है पिसी हुई चीनी, 1 चाय का चमचा पिसी हुई चीनी है। यहाँ पर मेरे पास कुटी लाल मिर्च है, थोड़ी सी ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ऑलिव्स हैं, ये ऑप्शनल है। चिकन भी ऑप्शनल है क्योंकि पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रहे हैं, चिपोटले फ्राइज़ बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फुल लोडेड होता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जो वेजिटेबल डालनी है डालें। अच्छा वेजिटेरियन लोग क्या करें, इसमें चिकन को ना डालें, इसके ऊपर कॉर्न डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ ना डालें जैसे आपका टोमेटोज़ हो गए, आपकी क्यूकम्बर हो गया, तो वह आपने इसको निकाल देना क्योंकि वो पानी छोड़ता है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास है कैप्सिकम एंड यहाँ पर मेरे पास है एक अनियन, इसको मैं अच्छे तरीके से डाइस करता हूँ। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर डाइस कर रहा था कैप्सिकम को एंड थोड़े से अनियन भी चॉप कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। शुक्रिया बख्तियार भाई, आपने काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसमें कलर और डाल दिया था। अब आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा इधर ले आऊँ, ये आपके सामने दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू आ जाए इसका। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये जो कपकेक लाइनर्स हैं इसमें ही आपने ये बैटर जो है वो पोर करना है। ये एंड ये लास्ट ड्रॉप, और ये एक जो हमारा रह गया है इसको हम डाल देते हैं इसमें। ये क्या, अच्छा बाकी को हम दूसरे लाइनर्स में डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको मैं क्लियर अप भी कर लूँ, क्योंकि जब भी आप बेकिंग करें तो कोशिश ये करें कि आपका जो पैन है ना वो साफ़ सुथरा हो, उसको क्लियर अप करें फिर बेक करें। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने डालना है अवन में। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन है, इसको हम डाल देंगे इसमें। एंड इसको हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्क्यूअर। क्लीन निकलेगा तो इट मीन्स कि ये डन है। अच्छा कमिंग बैक टू माय चिपोटले फ्राइज़, मैं आपको बता रहा था यहाँ पर हम मज़ेदार सी चिपोटले सॉस बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 1 कप मेयोनीज़ है। अच्छा मैंने आपको डायनामाइट सॉस भी सिखाई थी, वो भी मैंने रखी हुई है बना के। तो आप लोगों ने क्या करना है,
जब मैंने पीटा स्लाइडर्स बनाए थे उस रेसिपी में जाना है, एंड वहाँ पर मैंने आपको बहुत मज़ेदार सी डायनामाइट सॉस सिखाई थी, वो आप सीखें एंड घर में इसको आप बॉटल्स में भर दें। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास चिली सॉस होती है, चिली केचप जो होती है वो डालनी है, ये भी 1 कप है। सोया सॉस है 1 चमचा, चाय का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का। यहाँ पर मेरे पास है सॉस, हॉट सॉस जो होती है वो डालनी है आपने। अगर हॉट सॉस नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट आप कर लें चिली सॉस जो होती है, चिली सॉस, चिली टोमेटो वाली नहीं। इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे लाल मिर्च, मैं ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि वैसी ज़्यादा हीट होती है इसकी। एंड इसमें जाएगी ये पिसी हुई थोड़ी सी चीनी, ½ टीस्पून डाल रहा हूँ मैं, एंड पेपरिका पाउडर। इसको आपने करना है मिक्स। एंड ये आपकी चिपोटले सॉस रेडी हो गई है। अब आप इसको फ्राइज़ के साथ खाएं, इसको आप समोसे के साथ खाएं। सर्दियां वैसे इतनी आ गई हैं कराची में, हवा चल गई है, सर्दी तो आज सच नहीं आई है, लेकिन ये कि आप लोग क्या करें, इसको बॉटल्स में भर लें एंड इसको सेव करें एंड इसको टेबल पे रखें ताकि सारे मिलके खाएं फिर। थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँ ताकि मुझे देखना है कि अगर इसमें नीड है किसी चीज़ की। परफेक्ट। थोड़े से इसमें मैं अनियंस डाल रहा हूँ एंड इसको क्या करेंगे, हम साइड पे रख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है फ्रोज़न फ्राइज़। फ्रोज़न फ्राइज़ को हमने फ्राई करना है। अच्छा, वैसे पिज़्ज़ा फ्राइज़ वाले सारे आप जब लेते हैं फ्राइज़ तो फ्रोज़न फ्राइज़ ही होते हैं, अगर नहीं है तो घर में बना लें। घर वाले जो होते हैं वो सॉगी हो जाते हैं। तो फ्रोज़न फ्राइज़ ने आपने लेने हैं एंड उसको यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डीप फ्राई। एंड मज़ेदार से आपने सॉस बना ली है। आपको और क्या करना है, सिर्फ असेंबलिंग अब करनी है हमने फ्राइज़ के बाद। ये फ्रोज़न फ्राइज़ मैंने ले लिया है, समझे ½ पैकेट है, 1 पैकेट पूरा ले लें अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है। एंड हमने इसको सर्व करना है, ये एल्यूमिनियम के जो बॉक्सेस होते हैं इसमें होगा ये कि आपका सिंपल, इसमें लड़ाई भी नहीं होगी बच्चों की, सिंपल सबके अपने पोर्शंस होंगे एंड आपको ऐसे ही मिलते हैं बाज़ारों में। अच्छा, साथ में मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने चिकन भी ले लिया हुआ है। चिकन को मैंने क्या किया था, तंदूरी मसाला लगा के अच्छे से मैरिनेट करके इसको यहाँ बना लिया है, क्योंकि अगर एडिशन करनी है चिकन की, थोड़ा सा चिकन भी डाल दें। अगर आपके पास कोई चिकन एज ज़रूरी नहीं है कि यही आप फॉलो करें, आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन जो होते हैं, घर में सालन बचा हुआ होता है, आप उसको श्रेड करें, उसकी बोटियाँ उसको निकालें एंड इसमें ऐड कर दें। सिंपल असेंबलिंग करेंगे। चीज़ ऊपर से डालनी है, ऑलिव्स डालेंगे, थोड़ा सा हम कलर वेरिएशन भी डालते हैं एंड कुटी लाल मिर्च थोड़ी इसको ऊपर डालेंगे एंड इसको ओवन में डाल देंगे 200 डिग्रीज। फिर मैं चेंज कर दूंगा, मेरे सामने यहाँ पर ओवन है, उसमें यहाँ पर मैंने क्या किया 200 उसको सेट कर दिया, क्योंकि जब यहाँ पर कपकेक्स बन रहे हैं मेक श्योर करें बार बार इसकी लिड ना खोलें। उससे होगा ये कि इसका टेम्परेचर अप डाउन हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, फिर आपके कपकेक्स जो है ना वो अच्छे बनेंगे भी नहीं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ मुझे कॉल करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको इंशाल्लाह मिलके सॉल्व करेंगे। कोई बेकिंग से रिलेटेड है, कोई चीज़ है, कोई न्यू डिश आप लोगों ने सीखी है या कोई डिश आप लोग बताना चाहते हैं ऑन एयर हम लोगों को, तो वो भी शेयर करें। अच्छा, एक मैंने डाल दिया, आई थिंक इसको थोड़ी सी और ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर जो थोड़े से और भी हैं यहाँ पर चॉप्ड अनियंस, वो भी हम यहाँ पर क्या करते हैं सॉस में डाल देते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार, किसी में आपने डालना है अनियन डाल दें, कैप्सिकम जो बेसिक है जो हर चिपोटले फ्राइज़ में होती है, एंड चीज़ आपने लेनी है पिज़्ज़ा चीज़। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ नहीं है तो सिंपल मोज़रेला ले लें, उसको श्रेड कर लें। श्रेड मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कभी कभार मैं भी ये गलती करता था, सिंपल जो ब्लॉक के स्लाइसेस काट के ऊपर रख देता था, तो होता यह था कि वो एक समझे एक ब्लॉक बन जाता था एक ही जगह पे। श्रेड करें अच्छे तरीके से, ऊपर स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर ये एक हो गया है तो इसको हम बाकियों को भी इसमें डाल देते हैं। इसको मैं स्प्रेड आउट कर लूँ ताकि बस ये असेंबल हो जाएंगे। एंड हमने क्या करना है, इसको
फिर हम लोग असेंबलिंग पे जाएंगे। इसकी मज़ेदार सी सॉस डालेंगे इसमें। मेरे पास यहाँ पर चिपोटले सॉस तो मैंने बना ली। यहाँ पर डायनामाइट सॉस भी जो मैंने उस दिन बनाई थी वो भी सेव की हुई है मैं एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। उससे होता है कि वैसे ही और भी ऊपर से चीज़ों पे ड्रिज़ल करना होगा तो ताकि और अपीलिंग लगे, तो आप लोग ने भी यही करना है। अच्छा, यहाँ पर कपकेक्स को भी देख लें, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएंगे। थोड़े ज़्यादा राइज़ नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली कपकेक्स हैं, मफ़िन्स नहीं हैं। कपकेक्स और मफ़िन में यही डिफरेंस होता है, मफ़िन बड़े होते हैं, कपकेक्स छोटे होते हैं। एंड तभी कपकेक्स के ऊपर लाइनर लगाया जाता है। अगर लाइनर नहीं है तो इसका मतलब है वो मफ़िन है, मफ़िन बड़ा होता है। ये हमेशा याद है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मफ़िन बोल के कपकेक्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ें जो थोड़ी चीज़ें हैं ना, टेक्निकल चीज़ें, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, ये हाँ, ये अपने टाइम पे चलें, हो जाएगा इसको। यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा और भी है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर इसके भी हम लोग निकाल देंगे यहाँ पर छोटे पीसेस। स्क्वायर्स काट लें। अगर आपको वैसे कॉर्न, जैसे मैंने कहा था कॉर्न डालना है तो कॉर्न डाल लें, लेकिन कोई आइसबर्ग या कोई ऐसी चीज़ इसमें ना डालें जो पानी छोड़े, क्योंकि ये सिंपल, अब जैसे मैंने फ्राइज़ तो बना ली हैं, असेंबलिंग का काम है एंड इसको जल्दी असेंबल करके हमने ओवन में डालना है। सिर्फ ऊपर का हमने ग्रिल ऑन करनी है ताकि अच्छे तरीके से कलर आ जाए चीज़ का, ताकि अच्छे तरीके से चीज़ बन जाए। क्योंकि फ्राइज़ भी कुक हैं, चिकन भी कुक है, वेजिटेबल्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सॉस है। जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर जो दो सॉसेज हैं मेरे पास, एक चिपोटले यानी एक डायनामाइट सॉस है। डायनामाइट सॉस की चले मैं आपको रेसिपी यहाँ पर ही दे देता हूँ ओरली। यहाँ पर आपने लेना है 1 कप मेयोनीज़ लेनी है, उसमें आपने डालनी है स्वीट चिली सॉस। स्वीट चिली सॉस मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। अब उसका आपने करना क्या, अगर आपने घर पे बनानी है तो उसका भी बता दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको, लेकिन आपने लेनी है स्वीट चिली सॉस। उसके अंदर थोड़ी सी हम लोग डालेंगे सोया सॉस, आधा चाय का चमचा, एंड उसके साथ साथ हमने डालनी है क्या बोलते हैं, कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च डाल दी एंड ओरिगनो। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, आपकी डायनामाइट सॉस रेडी हो गई है। एंड अच्छा सा ऑरेंज कलर भी आ जाएगा इसमें। ऑरेंज तो दोनों है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी वेरिएशन आप देख सकते हैं कि इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं, तो डिफरेंस यही है, ये ज़्यादा ऑरेंज होगी, ये ज़्यादा मिर्चों वाली होगी जो चिपोटले होती है। एंड इसमें अनियन भी डाला है। अच्छा, आपके पास पिकल्स हैं तो पिकल भी डाल सकते हैं, गरकिन्स हैं तो गरकिन्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्राइज़ को फ्राई कर रहा हूँ। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर मैं अपने फ्राइज़ को फ्राई कर रहा हूँ एंड आई जस्ट मेक श्योर कि अच्छा सा बस कलर आ जाए, फिर उसको निकालेंगे, थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने कपकेक्स को चेक करना है। आपने कैसे, मैं आपको दिखा दूँ। ये आपने लेनी है टूथपिक एंड देख सकते हैं इतना प्यारा कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं सिंपली निकल गया एंड इट मीन्स दे डन। ये अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे रखना है ताकि ठंडे हो जाएं। इसके ऊपर हम फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। फ्रॉस्टिंग आपने लगानी है, अगर क्रीम चीज़ है तो क्रीम चीज़ की लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगा विपिंग क्रीम की, जो विप क्रीम होती है। एंड थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से, हम एक तोड़ेंगे ताकि आपको दिखाऊंगे, ऊपर से स्प्रिंकल इसी का करेंगे। इसको कूल डाउन होने रख देते हैं। अच्छा, अब अच्छा हाँ, दूसरा एक और ट्रे भी यहाँ पर रेडी कर लिया था। मैंने कहा था कि आपको दिखा दूँ कि मफ़िन का भी जो है वो भी दिखा देते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने तो दूसरा ट्रे रेडी किया है, वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि ड्यूरिंग द टाइम ये भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर फ्राइज़ हो चुके हैं, इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेनर में निकाल लें, क्योंकि अब बस हमारा जो काम है ना असेंबलिंग का है और कुछ नहीं है। चीज़ डालनी है एंड ओवन में हमने डालना है। अच्छा, ऊपर का ग्रिल ऑन करना है ताकि बस चीज़ को हमने ना कलर देना है, दैट्स इट, ताकि अच्छा सा चीज़ का कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर जो होता है। आपने लेनी है ऊपर मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ नहीं है तो पिज़्ज़ा चीज़ ले लें। अच्छा, फ्रोज़न फ्राइज़ जो मैंने लिए यहाँ पर 3 कट्स आते हैं। एक सुपर थिक आता है, उससे थोड़ा नीचे वाला आता है जो सिंपल नॉर्मल कट होता है, और एक जो बिल्कुल पतले वाले होते हैं वो आपने नहीं लेने। थोड़ा सा एक क्रंच आए वो आपने लेने हैं, जो बिल्कुल जो नॉर्मल साइज़ वाले होते हैं, क्योंकि खाने में एटलीस्ट पता तो चले कि कुछ खा रहे हैं।
जो बिल्कुल पतले वाले होते हैं उससे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो सिर्फ नॉर्मल जो आप खाते हैं ना, वो बहुत ऑब्वियसली फेमस चीज़ चाहिए, तो वहाँ के तो फ्राइज़ ऐसे मशहूर हैं। अच्छा, यहाँ पर ये रहे फ्राइज़ का हम बाकी और डाल देते हैं। ये होगा, ये भी हो जाएंगे जब तक मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने अब क्या करना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, बहुत जल्दी ये बनने वाली चीज़ है। जैसे आप देखें, यहाँ पर सिर्फ असेंबलिंग हमने करनी है। यहाँ पर आपने लेने हैं एल्यूमिनियम बॉक्सेस, इसको अच्छे तरीके से लाइन कर लें आप लोग ट्रे पे। चलिए इस साइड कर लेते हैं, आई थिंक दिस इज़ मोर कन्वीनियंट। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखा दूँ कि इसको क्लियर अप कर लें हम लोग थोड़ा, ताकि आपको क्लियर व्यू दिख जाए। थोड़ा क्लियर अप कर लेते हैं, ये देयर यू गो। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमने डालने हैं हमारे फ्राइज़। हाथ मैंने धो लिए हैं ताकि हाइजीन का हमने वैसे ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये लें, बहुत गर्म है तो प्लीज़ किसी बड़े की मदद से आप ये असेंबलिंग करें। एंड ये जो रिमेनिंग है थोड़े से इसमें भी डाल देते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। इसकी मैं आँच आहिस्ता कर देता हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सीजनिंग एज सच आपने नहीं डालनी क्योंकि हम सिंपल ऊपर सॉस डाल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर सॉस डाल दें इसके। अगर आपने ज़्यादा सॉस डालनी है ज़्यादा डाल लें, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, चिपोटले वाले मैं 3 बना देता हूँ, बाकी 3 जो डायनामाइट वाले हैं वो मैं बना देता हूँ। ये लें, ये हो गया है। अब इसमें आपने डालनी है कैप्सिकम, अपने हिसाब से जितनी आपको ज़्यादा पसंद ज़्यादा डाल लें, कम डालनी है कम डाल लें, अगर नहीं डालनी तो सिंपल एज इट इज़ प्लेन रहने दें इसको। अच्छा, यहाँ पर ये फ्राइज़ भी हो चुके हैं वैसे, तो इनको भी निकाल लेते हैं। There you go, इंस्टेंट। इसको सीज़न मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि हमने सॉस सिंपल डालनी है इसमें। अब यहाँ पर मेरे पास चिपोटले हमने तो डाल लिया इसमें, ये डायनामाइट सॉस है, ये हो गया इसमें। एंड अगर आपको चिकन डालना है तो चिकन डाल लें, मैं यहाँ पर चिकन डाल रहा हूँ। ये लें, फुल लोडेड किस्म का जब आप घर पे बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फुल आप रिच बनाते हैं। बाज़ार में तो आपको ऐसे मिलता नहीं है, वो इतनी कंजूसी करते हैं। तो आपने क्या करना है, घर पे बच्चों को बना के देना है। एंड मज़े की चीज़ ये है कि आपने घर पे इसको एज़ इट इज़ आप इसको बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन ये है कि जितना ये वैसे ये बचने वाली चीज़ नहीं है घर पे, क्योंकि जब भी अगर कोई फ्रिज में देखेगा ऑब्वियसली फ्राइज़ और ये चीज़, तो ये फ़ौरन ख़त्म ही हो जानी है। अच्छा, भर के आपने ऊपर चीज़ डाल दी। अब ये लें, फुल लेयर लगाएं मज़ेदार फुल चीज़ की। एंड सामने वाला मेरा जो अवन है वहाँ पर 200 डिग्री से मैंने अवन को सेट कर दिया, ग्रिल को ऑन कर दिया है ताकि अच्छा से हमने कलर देना है ऊपर। ये लें। अच्छा, अगर आपको एक और लेयर लगानी है फ्राइज़ की, जैसे यहाँ पर फ्राइज़ हैं, तो ये करें आप। एंड अगेन आपने क्या करना है, इस पर सॉस डालनी है यहाँ पर, क्योंकि इसको हम बना देते हैं मिक्स वाला, क्योंकि वो आपको बताते हैं ना कि इसमें डबल सॉसेस हैं तो उसके पैसे अलग होते हैं। तो क्यों ना हम घर पे ही एक्स्ट्रा सॉसेस डालें इसमें एंड एंजॉय करें। ये लें, गिरी चीज़, फुल चीज़ लोडेड हो गया ये। एंड प्लीज़ आपने क्या करना है, घर पे तो इसको लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है ऑलिव्स डाल देंगे ऊपर, सिर्फ दिखाने के लिए, अच्छा एक कलर लगता है जब ये चीज़ मेल्ट होगी। ये लें,
एंड इस लास्ट वाले पे भी लगाते थे। एंड में आपने क्या करना है, यहाँ पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ। आप लोग सारी चीज़ें नोट डाउन करें मेरे रेसिपी कार्ड से। सो आप लोग वापस आएँ ताकि इसको मैं ग्रिल में डालता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। चिपोटले लोडेड फ्राइज, अज्जा, मेयोनेज़ 1 कप, चिली टोमेटो सॉस 1 कप, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, फ्रोज़न फ्राइज़ 1 पैकेट, एल्युमिनियम बॉक्सेस हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च 1 अदद, पिज़्ज़ा चीज़ हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में तमाम सॉसेस को मसालों के साथ मिक्स कर लें। अब इन्हें फ्राइज़ के साथ असेंबल करके चीज़ शामिल करें। फिर बेक करें कि चीज़ पिघल जाए और गोल्डन क्रिस्प कलर हो जाए। रेड वेलवेट कपकेक्स, अज्जा, मैदा 1 और 1 तिहाई कप, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चौथाई चाय का चमचा, रेड फूड कलर हस्बे ज़रूरत, बटर मिल्क 1 कप, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल या मक्खन 1 चौथाई कप, पिसी चीनी 1 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, विपिंग क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक विस्क करके डाल दें। बड़े मिक्सिंग बोल में बीटर से तेल या मक्खन और चीनी को दरमियाने रफ्तार से 4 से 5 मिनट बीट करें। फिर अंडा अच्छी तरह मिक्स कर लें। रेड फूड कलर और वनीला एसेंस मिक्स करें। अब खुश्क अज्जा और बटर मिल्क शामिल कर दें। बैटर को तैयार मफ़िन पैन में डाल दें। 180 डिग्री सेल्सियस पर 18 मिनट बेक करें या तब तक बेक करें जब तक टूथपिक साफ निकल ना आए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे कपकेक्स रेडी हो गए हैं एंड यहाँ पर जो हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ से खुशबू बहुत अच्छी आ गई। मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर चीज़ भी मेल्ट हो गई है। देयर यू गो। एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट देता हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, गर्मा गर्म इसको खाना है, गर्मा गर्म सर्व करना है। यहाँ पर माय कपकेक्स रेडी हो गए हैं। बस हल्का सा इसको मैं यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम से इसको आपने क्या करना है, इसको गर्मा गर्म, प्लीज़ कोई भी फ्रॉस्टिंग नहीं लगानी क्योंकि मेल्ट हो जाएगी। तो इसको रेस्टिंग टाइम आपने ज़रूर देना है। इसको फ्रीज़र में रख दें या तो 10 मिनट एंड इट्स रेडी। अच्छा, एक मैंने बचा लिया था यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इसको मैं तोड़ देता हूँ। यहाँ पर इसके जो क्रम्स हैं ये मैं आपको क्लियर अप कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। बस हल्का सा इसको हमने ये लें। देयर यू गो। ताकि पता तो चले कि अंदर ये रेड वेलवेट है। कलर से तो वैसे आज सच आप लोगों को ऑब्वियसली दिख रहा है। ये थोड़ी सी वेरिएशन इसमें लेकर आए आप। देयर यू गो। अच्छा, हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ा क्लियर अप कर लें ताकि जो हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं उनको भी मैं दिखा दूँ, यहाँ पर सर्व कर लूँ। ये लें, इसको हम एज इट इज़ यहाँ रख देते हैं। ये गर्मा गर्म ही खाए जाते हैं, तो प्लीज़ जैसे ही ओवन से निकलें आप फ़ौरन सर्व कर लें। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये वैसे तो बचेंगे नहीं क्योंकि चीज़ है एंड बच्चों को चीज़ से मोहब्बत है। हम लोगों को भी वैसे चीज़ पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा डाइट का भी ख्याल करना पड़ता है। एंड बोथ ऑफ माई रेसिपीज़ आर डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे देना आपने फीडबैक मेरी दोनों रेसिपीज़ का। मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद न्यू स्टाइल एंड न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।